हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी 6 में से कोई भी एक रेशियो अगर आपके पास दे दे तो बाकी बचे 5 हम कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें कि उनका वैल्यू क्या आएगा, उनका रेशियो क्या आएगा। तो उससे पहले हम लोग याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक ट्रिक बताता हूँ, उसको पहले आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास है एस सी और टी, ऐसे याद कर लो, एस सी टी, ठीक है ना, एस सी टी। अब इसमें आपके पास ऐसे याद करो, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, और ये आ गया हमारा हिंदुस्तान, हरा भरा। तो ये हमारा हो गया पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, एस सी टी। एस का मतलब हो गया साइन, सी का मतलब हो गया कॉस, और टी का मतलब हो गया टेन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा का रेशियो पी बाय एच, कॉस थीटा का रेशियो बी बाय एच, टेन थीटा का रेशियो पी बाय बी। अगर आपको ये ट्रिक बढ़िया लगे तो और दूसरे को भी बताओ, लाइक करो, शेयर भी करो हमारे चैनल को, ठीक है। अब P अपॉन एच एक और तरीका याद करने का देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एस सी टी, ठीक है ना। सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद कर सकते हो। सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये आप याद कर लोगे, इन तीनों को याद कर लिए तो तीन इनका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये इसका उल्टा एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, जो होगा एच अपॉन बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, जो कि होगा बी अपॉन पी। तो ये जो हमारे तीन हैं, ये तो हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस हमें याद क्या रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका उल्टा होता है। अगर आप याद रख लेते हो ये कौन किसका उल्टा है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको बस ये तीन याद करने की ज़रूरत है। और याद क्या करना है, ट्रिक आपको बता दिया है, बस आप उसको एक बार दिमाग में सेट कर लो तो कभी आपको याद भी नहीं करना पड़े। सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो ये याद करने का आपका ट्रिक हो गया। अब ये याद रहेगा तभी आपका काम बनेगा। इस चीज़ को मैं साइड में लिख देता हूँ और फिर हम उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो साइड में यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा, ये आ गया हमारा बी अपॉन एच, फिर हो गया टेन थीटा, ये हो गया हमारे पास पी अपॉन बी। ये तीन याद यूज़ कर लो या नेक्स्ट तीन यूज़ कर लो, एक ही बात है। कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा, ये हो गया आपके पास बी अपॉन पी। ये 6 के 6 हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ आपका, ठीक है, ताकि आप आगे की चीज़ देख पाएँ। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक रेशियो दे दे, इन 6 में से कोई भी एक दे दे, और हम आगे नेक्स्ट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है बाकी 5 हम कैसे कैलकुलेट करें। सपोज दैट कि आपके पास साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दे दिया। अब बोल दे आपसे कि टेन थीटा निकालो, या बोल दे आपसे सेक थीटा का वैल्यू निकालो, या बोल दे कॉस थीटा निकालो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। पहला एक्सरसाइज 8.1 में 10th NCERT में इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई भी रेशियो दे दे तो बचा हुआ नेक्स्ट रेशियो हम कैसे निकालें। तो उसको आप लोग ध्यान से देखो, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम है कि साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है पी अपॉन एच का रेशियो होता है। तो साइन को हम लिख देते हैं इसको पी अपॉन एच, और ये हमारा 3/4। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं P अगर 3 यूनिट है तो H हमारा कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, ऐसे कह सकते हैं। P अगर 3 यूनिट है तो H हमारा 4 यूनिट है। तो हम P और H अगर दिया हो तो B भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम तो मान नहीं सकते कि P का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, नहीं मान सकते। रेशियो में दिया रहे तो कभी भी नहीं मानो, उसमें एक वेरिएबल जरूर लगा देना। तो P का वैल्यू मान लेते हैं 3K है, और H का वैल्यू 4K मान लेते हैं। ये हमारा रेशियो हम लोगों ने मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम तीसरा कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक रेशियो अगर दे दे, इट मीन्स आपका दो साइड का रेशियो दे देगा। चाहे ये देगा तो P और H मिल जाएगा, कॉस देगा तो B और H मिल जाएगा, टेन रहेगा तो P और B मिल जाएगा। तो तीन में से कोई दो आपके पास अगर अवेलेबल है तो तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से आप फटाफट निकाल लेना। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है P² + B² = H²।
तो p हमारा 3k है तो 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, h हमारा कितना है 4k, तो पुट इट हियर 4k होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा b स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर, तो 16 में से 9 का तो 7 बचेगा आपके पास, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7k स्क्वायर, तो b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 7k। नेगेटिव तो लेनी नहीं क्योंकि हमारा डिस्टेंस नेगेटिव तो होना नहीं, इसीलिए आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो b का वैल्यू रूट 7k आ गया, तो b हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट कर दिया अंडर रूट 7k, b पता चल गया, p पता चल गया, h पता चल गया, 3 आपको मालूम अगर पड़ गया तो आप चौथा ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। अब आपसे पूछे कोई भी पूछ ले आप आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे आपसे पूछ दे कि कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा होता है b अपॉन h, रेशियो याद है तभी हम लिख पाए, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 7 अंडर रूट 7 और h है हमारे पास 4k, तो ये k से k कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 7 अपॉन 4, ये लो कॉस थीटा निकल गया। कॉस निकल गया तो टेन भी निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास क्या है p अपॉन b है, p हमारे पास क्या है, p इज गिवन 3k एंड b इज कैलकुलेटेड अंडर रूट 7k, k से k अगेन कैंसिल्ड, दैट्स वाई टेन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 7, ये लो कॉस निकल गया, टेन निकल गया और साइन आपके पास दे रखा है, बाकी 3 इनका उल्टा आप लिख ही सकते हो, तो आपके पास साइन का उल्टा कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 4 अपॉन 3, कॉस का उल्टा सेक क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बोलोगे सर ये हो जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 7, और टेन का उल्टा कॉट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉट थीटा हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 3, ये लो सारे वैल्यू निकल गए। मतलब कि आपके पास एक वैल्यू अगर गिवन हो तो लगातार आप सारे निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन और किस तरीके से किया जाए। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा रेशियो, अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 कॉट थीटा का वैल्यू 3 दे रखा है, आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये वैल्यू दे रखा है और हमें जरूरत किसका है, साइन थीटा कॉस थीटा का जरूरत है, नीचे भी साइन कॉस है ऊपर भी साइन कॉस है, बाकी स्क्वायर करना जोड़ना घटाना ये चीज़ें तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं, 2 चीज़ें तो करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग साइन और कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो 4 कॉट थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, ये 4 चला गया डिवाइड में, तो कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया, और कोट हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में, कॉट होता है b अपॉन p, मतलब b का वैल्यू हमारे पास है 3k और p का वैल्यू है 4k, तो h हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट्स वाई h का वैल्यू हो जाएगा 25k स्क्वायर और h का वैल्यू आ गया 5k, h भी पता चल गया, p भी पता चल गया और b भी पता चल गया। अब हम साइन और कॉस निकाल सकते हैं, तो लेट्स सी साइन और कॉस हमारे पास क्या है, साइन थीटा देखते हैं, तो साइन थीटा होता है p अपॉन h, p का वैल्यू हमारे पास है 4k और h हमने कैलकुलेट किया 5k, k से k कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4 अपॉन 5, ये साइन थीटा हो गया। सिमिलरली आप कॉस थीटा भी निकाल लो, b अपॉन h, b हमारा 3k है, b हमारे पास 3k है और h हमारे पास 5k है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा 3 अपॉन 5, 3k अपॉन 5k कैंसिल होकर हमारा k कैंसिल होकर 3 अपॉन 5, साइन और कॉस पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि आगे है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, सॉल्व करना है बस इसे, बहुत आसान है। तो ये हो गया 16 अपॉन 25 प्लस 9 अपॉन 25 और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज ऐड कर दो, 16 प्लस 9 25, तो 25 अपॉन 25 ऊपर आया, नीचे क्या आ जाएगा
अब आप नीचे यहाँ अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 16 माइनस 9/25। तो ये आप देखो ऊपर का वैल्यू तो हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 7/25, और ये 25 जब ऊपर भेजोगे तो 25/7 ओवरऑल वैल्यू आ गया इस क्वांटिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जब आपके पास एक वैल्यू गिवन है तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें साइन कॉस की ज़रूरत थी, तो हमने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ किया और हमने साइन कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट किया और पुट करने के बाद सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया। इस तरीके से आप किसी भी रेशियो वाले क्वेश्चंस बड़े आसानी से बना सकते हो, और इस तरीके से आपका ये पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करना, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट करना, पेज नंबर डाल के, एक्सरसाइज नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल दें कि ये डाउट है, मैं उसको ऑनलाइन आपको सॉल्व करके समझा दूंगा। तो इतना काफ़ी है। चैनल को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। रिस्पॉन्स ज़रूर दें रिप्लाई में। थैंक यू।